ओम शांति। आज 10 फरवरी 2025 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा जो अद्वैत मत मिल रही है, उस मत पर चलकर कलयुगी मनुष्यों को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। प्रश्न है, सभी मनुष्य मात्र दुखी क्यों बने हैं? उसका मूल कारण क्या है? उत्तर है, रावण ने सभी को श्रापित कर दिया है, इसलिए सभी दुखी बने हैं। बाप वर्षा देता, रावण श्राप देता। यह भी दुनिया नहीं जानती। बाप ने वर्षा दिया। क्षमा चाहेंगे। बाप ने वर्षा दिया, तब तो भारतवासी इतने सुखी स्वर्ग के मालिक बने, पूज्य बने। श्रापित होने से पुजारी बन जाते हैं। ओम शांति। बच्चे यहाँ मधुबन में आते हैं, बाप दादा के पास। हॉल में जब आते हो, देखते हो पहले बहन भाई बैठते, फिर पीछे देखते हो बाप दादा आया हुआ है, तो बाप की याद आती है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण और ब्राह्मणियां। वह ब्राह्मण तो ब्रह्मा बाप को जानते ही नहीं है। जो संसार के भक्ति मार्ग वाले जो ब्राह्मण हैं, वो नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो। बाप जब आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जरूर चाहिए। कहते ही हैं, त्रिमूर्ति शिव भगवानु आज। अब तीनों द्वारा तो नहीं बोलेंगे ना। यह बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करनी है। बेहद के बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इसलिए सभी भक्त भगवान से क्या चाहते हैं? जीवन मुक्ति। अभी है जीवन बंद, तो जीवन मुक्ति अर्थात हम इसी जीवन में रहेंगे। इसी जीवन में लगी आत्मा देह के द्वारा कर्म करेगी, पर हमेशा जीवन मुक्त अवस्था का। जैसे बाबा कहते हैं ना कि शांति मिलेगी तो शरीर छोड़ने पे मिलेगी, तो वहां पे जीवन मुक्त अवस्था जब सत्युग में होती है हमारी, तो हम सर्व बंधनों से, कोई भी बंधन, देह का भी बंधन नहीं होता हमारे को। इस वक्त हमारे पे देह का बंधन है, तो संबंधों का बंधन है, दुख आते हैं, हर चीज का बंधन होता है। उस वक्त हमेशा आत्मा 21 जन्मों तक जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करती, और फिर अब द्वापर कलयुग में जीवन बंध अवस्था का, खासकर इस कलयुग के अंत में तमो प्रधान अवस्था। सभी बाप को याद करते हैं कि आकर इस बंधन से मुक्त करो। अभी तुम बच्चे ही जानते हो कि बाबा आया हुआ है। कल्प कल्प बाप आते हैं, पुकारते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। परंतु इसका अर्थ तो कोई भी नहीं समझते। निराकार बाप के लिए समझ लेते हैं, गाते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। अभी तुम बच्चों को उनसे व... अभी तुम बच्चों को उनसे वर्षा मिलता है, फिर कल्प बाद मिलेगा। बच्चे जानते हैं, बाप आधा कल्प के लिए आकर वर्षा देते हैं, और रावण फिर श्राप देते हैं। यह भी दुनिया नहीं जानती कि हम सभी श्रापित हैं। रावण का श्राप लगा हुआ है, इसलिए सभी दुखी हैं। भारतवासी सुखी थे। कल इन लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था। देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं। परंतु सत्युग कब था, यह किसको पता नहीं। अब देखो, लाखों वर्ष की आयु सिर्फ सत्युग की दिखा दी है, फिर त्रेता की, द्वापर कलयुग की। उस हिसाब से मनुष्य कितने ढेर हो जाएं।
सिर्फ सतयुग में ही ढेर मनुष्य हो जाएं। कोई भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठता है। बाप बैठ समझाते हैं कि देखो, गाया भी जाता है, 33 करोड़ देवताएं होते हैं। ऐसे थोड़ी वह कोई लाखों वर्ष में हो सकते हैं। तो यह भी मनुष्यों को समझाना पड़े। अगर लाखों वर्ष का ये चक्र होता, हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आज पिछले 100 वर्ष में देखो तो पूरे विश्व की आबादी ही 6 अरब बढ़ गई। और अगर लाखों वर्ष के चक्र होते, सतयुग और त्रेता भी उन्होंने लाखों वर्ष के बताए हैं, तो फिर 33 करोड़ ही सिर्फ देवी देवता क्यों गाए हुए? तो अरबों में होनी चाहिए थी। और आज तो भारत की आबादी भी अरबों में होनी चाहिए थी। मतलब आज अगर हम 100 साल पहले सिर्फ भारत की आबादी भी देखते हैं तो मात्र 25 करोड़ के आसपास थी, 20 से 25 करोड़। अभी तुम समझते हो कि बाबा हमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं, रावण मलेच्छ बुद्धि बनाते हैं। मुख्य बात तो यह है, सतयुग में है पवित्र और यहाँ है अपवित्र। ये सारा ड्रामा सिर्फ पवित्रता और अपवित्रता पे टिका हुआ है। पवित्रता है तो सुख शांति है, और अपवित्रता है तो दुख अशांति है। अगर द्वापर कलयुग में अपवित्रता नहीं आई होती तो भी हम सुखी थे। और अब हम सुखी बन रहे हैं क्योंकि पवित्रता को धारण किया है। सभी गुण और शक्तियों का जो नींव है, बीज है, जननी है, माँ है, वो सिर्फ पवित्रता ही है। जब तक पवित्रता नहीं है, तब कुछ भी कर ले, जैसे हैं वैसे ही रहे। यह भी किसको पता नहीं कि राम राज्य कब से कब तक, रावण राज्य कब से कब तक होता है। समझते हैं यहाँ ही राम राज्य भी है, रावण राज्य भी है। अनेक मतांतर है ना। जितने हैं मनुष्य उतनी है मतें। अभी यहाँ तुम बच्चों को एक अद्वैत मत मिलती है जो बाप ही देते हैं। तुम अभी ब्रह्मा द्वारा देवता बन रहे हो। देवताओं की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है तो वह भी मनुष्य। मनुष्य की महिमा गाते हैं क्यों? जरूर फर्क होगा ना। अभी तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मनुष्यों को देवता बनाने का कर्तव्य सीखते हो। कलयुगी मनुष्य को तुम सतयुगी देवता बनाते हो, अर्थात शांति धाम, ब्रह्मांड का और विश्व का मालिक बनाते हो। यह तो शांति धाम नहीं है ना। यहाँ तो कर्म जरूर करना पड़े। वह स्वीट साइलेंस होम। अभी तुम समझते हो, हम आत्माएं स्वीट होम ब्रह्मांड के मालिक हैं। तो ब्रह्मांड, ब्रह्म में अंडे मिसल जहाँ हम आत्माएं रहती हैं, हमारा घर ब्रह्मांड। तो बाबा हमारा मालिक, मालिक के बच्चे हम मालिक। सत्युग का मालिक बाबा हमको बनाता ही है। हमारा ही धर्म होता है, हम ही राजा महाराजा होते हैं। बाबा हमें क्या से क्या बना देता है। वह दुख सुख से न्यारे रहते हैं, फिर सतयुग में विश्व के मालिक बनते। अभी तुम बच्चे लायक बन रहे हो। एम, ऑब्जेक्ट, एक्यूरेट सामने खड़ी है। तुम बच्चे हो योग बल वाले, वह बाहुबल वाले। तुम भी हो युद्ध के मैदान पर, परंतु तुम हो डबल अहिंसक। एक तो पवित्रता की हो गई, हम बोले अहिंसक जो है। पवित्रता सबसे अपवित्रता सबसे बड़ी हिंसा है। और अपवित्रता होना भी बोले, पवित्र बनना भी अहिंसक बनना है। तो एक वो हो गया और एक हो गया
जो एक दूसरे को मारना होता है, वो भी हम नहीं करते हैं, और पवित्रता भी हमने धारण की है, इसलिए हम डबल अहिंसक हैं। वह है हिंसक। हिंसा काम कटारी को कहा जाता है। सन्यासी भी समझते हैं यह हिंसा है, इसलिए पवित्र बनते। परंतु तुम्हारे सिवाय बाप के साथ प्रीत कोई की है नहीं। आशिक माशूक की प्रीत होती है ना। वह आशिक माशूक तो एक जन्म के गाए जाते हैं। तुम सभी हो मुझ माशूक के आशिक। भक्ति मार्ग में मुझ एक माशूक को याद करते आए हो। अब मैं कहता हूँ, यह अंतिम जन्म सिर्फ पवित्र बनो और यथार्थ रीति याद करो, तो फिर याद करने से ही तुम छूट जाएंगे। सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। दुख में सिमरन सब करते हैं, यह है नरक। इनको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना। बड़े आदमी जो धनवान है, वह समझते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। विमान आदि सब कुछ वैभव है। कितना अंधश्रद्धा में रहते हैं। गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक थे, परंतु समझते कुछ नहीं। कौन से सुख घनेरे मिले, यह कोई भी नहीं जानते। बोलती तो आत्मा है ना। तुम आत्माएं समझती हो हमको सुख घनेरे मिलने हैं। उसका नाम ही है स्वर्ग सुख धाम। स्वर्ग सभी को बहुत मीठा भी लगता है। तुम अभी जानते हो स्वर्ग में ही जवाहरों के कितने महल थे। भक्ति मार्ग में भी कितना अनगिनत धन था। तो पूरा द्वापर हमारे पास भरपूर धन रहता है। वही धन लेने के लिए तो बाहर से आते हैं ना। तो द्वापर में पूरे भारत में कोई भी धन की कमी नहीं होती, क्योंकि जो भी मंदिर, जैसे सोमनाथ का मंदिर तो हम सभी जानते हैं, पर ऐसे पूरे द्वापर में अनेकों अनेक मंदिर बने जो हीरे जवाहरातों से भरपूर थे। तो महलों में या आम प्रजा के पास भी धन की कोई कमी नहीं थी। जो संसार में प्रचलित है कि भारत सोने की चिड़िया थी, तो वो द्वापर के भारत को देखकर सोने की चिड़िया कहते हैं। उनको नहीं पता कि सतयुग में भारत ऐसा था। तो इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि द्वापर में हमारे पास कितना धन था। भक्ति मार्ग में भी कितना अनगिनत धन था जो सोमनाथ का मंदिर बनाया है। एक एक चित्र लाखों की कीमत वाले थे। वह सब कहाँ चले गए। कितना लूट कर ले गए। मुसलमानों ने ले जाए मस्जिद आदि में लगाया। इतना अथाह धन था। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। हम बाप द्वारा फिर से स्वर्ग के मालिक बनते हैं। हमारे महल सोने के होंगे। दरवाजों पर भी जड़ित लगी हुई होगी। जैनियों के मंदिर भी ऐसे बने हुए होते हैं। अब हीरे आदि तो है नहीं ना, जो पहले थे। अभी तुम जानते हो हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। शिव बाबा आते भी भारत में ही है। भारत को ही शिव भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। क्रिश्चियन भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। राज्य कौन करते थे यह किसको पता नहीं है। बाकी यह समझते हैं कि भारत बहुत पुराना है, तो यही स्वर्ग था ना। बाप को कहते भी हैं हेवनली गॉड फादर, अर्थात हेवन स्थापन करने वाला फादर। जरूर फादर आए होंगे। तब तुम स्वर्ग के मालिक बने होंगे। हर 5000 वर्ष बाद स्वर्ग के मालिक बनते हो। फिर आधा कल्प बाद रावण रावण राज्य शुरू होता है।
चित्रों में ऐसा क्लियर कर दिखाओ जो लाखों वर्ष की बात बुद्धि से ही निकल जाए। लक्ष्मी नारायण कोई एक नहीं, इन्हों की डिनाइस्टी होगी ना, फिर उन्हों के बच्चे राजा बनते होंगे। राजाएं तो बहुत बनते हैं ना। सारी माला बनी हुई है, माला को ही सिमरन करते हैं। तो जो 108 की माला है वही पूरे सतयुग में राज्य करती है। मुख्य 8 हैं। तो जैसे लक्ष्मी नारायण मम्मा बाबा का एक जोड़ा हो गया, तो ऐसे 54 जोड़े हो गए। तो पूरा सतयुग में उनका भारत में राज्य होता है। और 16,000 का राज्य त्रेता युग में होता है। माला को ही सिमरन करते हैं ना। जो बाप के मददगार बन बाप की सर्विस करते हैं उन्हों की ही माला बनती है। जो पूरा चक्र में आते हैं पूज्य पुजारी बनते हैं, उन्हों का यह यादगार है। तुम पूज्य से पुजारी बनते हो तो फिर अपनी माला को बैठ पूजते हो। पहले माला पर हाथ लगाकर फिर माथा टेकते हैं, पीछे माला को फेरना शुरू करते हैं। तुम भी सारा चक्र लगाते हो, फिर शिव बाबा से वर्षा पाते हो। यह राज तुम ही जानते हो। मनुष्य तो कोई किसके नाम पर, कोई किसके नाम पर माला फेरते हैं, जानते कुछ भी नहीं। अभी तुमको माला का सारा ज्ञान है, और कोई को यह ज्ञान नहीं। क्रिश्चियन थोड़ी समझते हैं कि यह किसकी माला फेरते हैं। तो क्रिश्चियन धर्म में भी माला फेरते हैं, और इस्लाम धर्म में भी माला फेरते हैं। यह माला है ही उन्हों की, जो बाप के मददगार बन सर्विस करते हैं। इस समय सब पतित है, जो पावन थे वह सब यहाँ आते आते अब पतित बने। फिर नंबरवार सब जाएंगे, नंबरवार आते हैं, नंबरवार जाते हैं। कितनी समझने की बातें। यह झाड़ है, कितने टाल टालियां मठ पंथ हैं। अभी यह सारा झाड़ खल्लास होना है, फिर तुम्हारा फाउंडेशन लगेगा। तुम हो इस झाड़ के फाउंडेशन। उसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों हैं। सतयुग त्रेता में जो राज्य करने वाले थे उन्हों का भी धर्म ही नहीं है, सिर्फ चित्र है। जिनके चित्र हैं उन्हों की बायोग्राफी को तो जानना चाहिए ना। कह देते फलानी चीज लाखों वर्ष पुरानी है। अब वास्तव में पुराने ते पुराना है आदि सनातन देवी देवता धर्म। उनके आगे तो कोई चीज हो नहीं सकती। बाकी सब 2,500 वर्ष की पुरानी चीजें होंगी। नीचे से खोद कर निकालते हैं ना। भक्ति मार्ग में जो पूजा करते हैं वह पुराने चित्र निकालते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक में सब मंदिर आदि गिर पड़ते हैं, फिर नए बनते हैं। हीरे सोने आदि की खानियां जो अभी खाली हो गई हैं वह फिर वहां भरतू हो जाएंगी। यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप ने वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई है। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। आत्माएं सब परम धाम से आती रहती हैं। आते आते झाड़ बढ़ता है, फिर जब झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाता है तो कहा जाता है राम गयो, रावण गयो। जिनका बहु परिवार है, अनेक धर्म है ना। हमारा परिवार कितना छोटा है, यह सिर्फ ब्राह्मणों का ही परिवार है। ब्राह्मणों का परिवार कितना है आज? 25 लाख, 50 लाख। और बाकी का सारा संसार रावण का परिवार।
वह कितने अनेक धर्म है, जनसंख्या बतलाते हैं ना। वह सब है रावण संप्रदाय। यह सब जाएंगे, बाकी थोड़ी ही रहेंगे। रावण संप्रदाय फिर स्वर्ग में नहीं आएंगे, सब मुक्ति धाम में ही रहेंगे। बाकी जो तुम पढ़ते हो वह नंबरवार आएंगे स्वर्ग में। अभी तुम बच्चों ने समझा है कैसे वह निराकारी झाड़ है। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। यह तुम्हारी बुद्धि में है। पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो इम्तिहान में नापास हो जाएंगे। पढ़ते और पढ़ाते रहेंगे तो खुशी भी रहेगी। अगर विकार में गिरा तो बाकी यह सब भूल जाएगा। विकार में जाने से बुद्धि मैली हो जाती है, मन मैला हो जाता है। तो उसके ऊपर ये जो अविनाशी ज्ञान रतन है, उस ऑलमाइटी अथॉरिटी के द्वारा दिए हुआ ज्ञान के सागर, परम पिता परमात्मा शिव बाबा के द्वारा दिया हुआ यह ज्ञान, वो कैसे ठहर सकता है, कैसे रुक सकता है। जैसे दूध को गंदे बर्तन में डालेंगे तो दूध खराब हो जाएगा, फट जाएगा। ऐसे ही जब मन बुद्धि संस्कार गंदे होंगे, पहले गंदे होते हैं, फिर हम जब ज्ञान में चलते हैं तो वो शुद्ध बनाते हैं, ब्रह्मचर्य को पालन करते हैं, पवित्रता धारण करते हैं। बाबा की शक्तियां कार्य कर रही होती है, हमें नहीं पता होता। पर बिना बाबा की शक्तियों के ये हो नहीं सकता। एक तो पवित्रता हम धारण करें, एक गृहस्थी में रहते हुए, पहली बात। फिर ये ज्ञान रतन बुद्धि में ठहरना, समझ में आना, हर किसी को क्यों नहीं आते। तो ये सब कमाल बाबा की। पर हमने उनकी अगर श्रीमत को तोड़ा, पवित्रता धारण की, तो फिर ज्ञान नहीं ठहरता। ठीक है, सामने वाला ज्ञान की बातें कर रहा है, पर वो धारणा नहीं कर सकता। अगर अपवित्रता धारण की हुई है तो ज्ञान को धारण नहीं कर सकता, उसका स्वरूप नहीं बन सकता, उसके ऊपर मनन चिंतन नहीं चला सकता, मोटे मोटे पॉइंट तो याद रहेंगे। अगर विकार में गिरा तो बाकी यह सब भूल जाए। आत्मा जब पवित्र सोना हो, तब उसमें धारणा अच्छी हो। सोने का बर्तन होता है पवित्र गोल्डन। अगर कोई पतित बना तो ज्ञान सुना नहीं सकता। अभी तुम सामने बैठे हो, जानते हो गॉड फादर शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। हम आत्माएं इन ऑर्गन द्वारा सुन रही हैं। पढ़ाने वाला बाप है। ऐसी पाठशाला सारी दुनिया में कहाँ होगी जहाँ भगवान पढ़ाता होगा। है ऐसी कोई पाठशाला? वह गॉड फादर है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। सबको वापस ले जाएंगे। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो। सम्मुख मुरली सुनने में कितना फर्क है। जैसे यह टेप मशीन निकली, सबके पास एक दिन आ जाएगी। तो आज सबके मोबाइल में मुरली है, ये है। हम सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। बच्चों के सुख के लिए बाप ऐसी चीजें बनवाते हैं। तो ये साइंस की जो चीजें इजाद हुई हैं, बाबा के आने के बाद हुई हैं सारी की सारी चीजें। और हमें इनका सिर्फ सदुपयोग करना है। इनके अंदर आसक्ति नहीं रखनी है, इनके अंदर फंसना नहीं है। मोह नहीं रखना। कोई बड़ी बात नहीं है ना। यह सावल शाह है ना। पहले गोरा था, अभी सांवरा बना है, तब तो श्याम सुंदर कहते हैं। तुम जानते हो हम सुंदर थे, अब श्याम बने हैं, फिर सुंदर बनेंगे। सिर्फ एक क्यों बनेगा? एक को सर्प ने डसा क्या? सर्प तो माया को कहा जाता है ना। विकार में जाने से सांवरा बन जाते। कितनी समझने की बातें हैं। बेहद का बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते यह अंतिम जन्म, फॉर माई सेक पवित्र बनो। यानी मेरे सदके, बाबा लेगी, बाबा की खातिर।
पर इसमें कल्याण सिर्फ हमारे ही छुपा हुआ है। बाबा हमें कोई भी श्रीमत दे रहा है, हम मान लो बाबा कहते हैं, बोलिए हमें बाबा की महिमा करनी चाहिए, उसमें भी सिर्फ हमारा ही कल्याण है। हर बात में सिर्फ हमारा कल्याण है। हमारे पास सिर्फ एक प्रेम है, सच्चा शुद्ध प्रेम, जो हम बाबा को दे सकते हैं। तो बाबा से बेहद प्रेम करना है दिल से, बहुत रोज प्रेम देना है बाबा को भी। बाबा से लेना भी है और देना भी होता है। क्योंकि इसके अलावा और कुछ भी नहीं है ना। बच्चों से यह भीख मांगते हैं, कमल फूल समान पवित्र बनो, और मुझे याद करो तो यह जन्म भी पवित्र बनेंगे, और याद में रहने से पास्ट के विकर्म भी विनाश होंगे। यह है योग अग्नि, जिससे जन जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं, तो कला कम हो जाती है, खाद बढ़ती जाती है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मामेकम याद करो, बाकी नदियों, पानी की नदियों में स्नान करने से थोड़े ही पावन बनेंगे। पानी भी पांच तत्व है ना, पांच तत्व कहे जाते हैं। यह नदियां कैसे पतित पावनी हो सकती हैं? नदियां तो सागर से निकलती, पहले तो सागर पतित पावन होना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा जी का याद प्यार, समझ आएंगे। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, विजय माला में आने के लिए बाप का मददगार बन सर्विस करनी है। एक माशूक के साथ सच्ची प्रीत रखनी, एक को ही याद करना है। दूसरा पॉइंट, अपनी एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। डबल अहिंसक बन मनुष्यों को देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करते रहना है। आज सतगुरु जी से वरदान मिल रहा है, विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले, सर्व आकर्षणों से मुक्त भव, विजयी रत्नों का यादगार, बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है। तो यही सदा नशा रहे कि हम बाबा के गले का हार, विजयी रत्न, हम विश्व के मालिक के बालिक, हम विश्व के मालिक के बालक हैं। हमें जो मिला है वह किसी को भी मिल नहीं सकता। यह नशा और खुशी सताई रहे तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहेंगे। जो सदा विजयी है वो सदा हर्षित है। एक बाप की याद ही आकर्षण में आकर्षित है। एक बाप की याद के आकर्षण ही, याद के ही आकर्षण में आकर्षित है। स्लोगन है, एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांत वासी बनना। व्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अभी सब मिलकर एक दो की हिम्मत बढ़ा के यह संकल्प करो कि अब समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी ही है। लेकिन यह तब होगा जब सोचने को स्मृति स्वरूप में लाएंगे। जहाँ एकता और दृढ़ता है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का दिल से बेहद का धन्यवाद और बेहद की शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। ओम शांति।